फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि 3 वायर कंट्रोल की मदद से 3 वायर कंट्रोल सिस्टम की मदद से आप किस तरह से किसी एक मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड चला सकते हैं और फिर किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई भी मैग्नेट कॉन्टैक्टर, कोई रिले वगैरह, ग्लास रिले या दूसरी रिले इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ 3 अदद पुश बटन चाहिए होंगे। एक जो है वो आपने ऑफ़ के लिए इस्तेमाल करना है, एक रिवर्स के लिए और एक फारवर्ड के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी कनेक्शन डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपने वायर्स की कनेक्शन करने किस तरह से है। ये हमारी कनेक्शन डायग्राम है। इसमें सबसे पहले आपने एक कॉमन वायर लेनी है जो कि इन्वर्टर के जो टर्मिनल, यहाँ पर ये देखें, ये जो इन्वर्टर के टर्मिनल है यहाँ पर आपको ये कॉमन वाला टर्मिनल नज़र आ रहा होगा। ये इस जगह पर ये इस कॉमन टर्मिनल से आपने एक वायर लेनी है और इस वायर को आपने 3 स्विच आपने इस्तेमाल करने हैं, 2 ऑन वाले और एक ऑफ़ वाला। इन स्विचों के एक एक टर्मिनल के साथ आपने इस तरह से इसको जॉइंट लगा देना है, एक लूप बना लेना है और इनके आउट से फिर एक एक वायर लेनी है आपने इन स्विचेस में से। जो सबसे पहला है ऑन वाला जो हमारा स्विच है जिसको हमने इस्तेमाल करना है, फ़र्ज़ करें हम इस्तेमाल करेंगे इसको रिवर्स के लिए, तो ये रिवर्स वाला जो स्विच है इसकी वायर हमने जो इधर से निकलेगी इसको S1 टर्मिनल में लगा देना है। फिर ये जो ऑफ वाला स्विच है इसकी वायर को हमने S3 टर्मिनल में लगा देना है। और जो दूसरा फारवर्ड वाला है, जिस तरह वो रिवर्स का था तो ये फारवर्ड वाला समझ ले स्विच है, तो इस फारवर्ड वाले स्विच से जो आउट की जो वायर है उसको हमने S2 टर्मिनल में लगा देना है। तो चलिए, हमने जो कनेक्शन इसके पहले से किए हुए हैं ताकि वक्त का ज़्यादा ज़िया ना हो, मैं एक मरतबा आपको इसके कनेक्शन चेक करवा देता हूँ। तो ये हमारे 3 स्विच हैं, ऑफ, रिवर्स और फारवर्ड। तो ये इसकी वायरिंग सबसे पहले चेक करें कि हमने ये एक वायर ली है कॉमन में से, ये कॉमन वाले टर्मिनल से एक वायर ली है और ये वाली जो हमारी वायर है ये तीनों स्विचेस के साथ हमने इसको इस तरह से लूप कर दिया है, ये ऑफ वाले में, ऑन वाले में और उसके बाद यानी कि रिवर्स और फारवर्ड वाले स्विच में। तो इन तीनों स्विचेस में लगाने के बाद इसकी जो आउटपुट वाली जो वायर्स हैं, ये जो ऑफ वाले पुश बटन की जो वायर है ये देखें ग्रीन कलर की वायर, इस ग्रीन कलर की वायर को हमने S3 में लगाया है। ये जो इन्वर्टर के ये जो टर्मिनल है S3 में लगाया है। और इसी तरह उसके बाद जो ये फारवर्ड वाला जो स्विच है उसकी वायर आ रही है वो S2 टर्मिनल में लगी है और रिवर्स वाले की S1 में लगी है। आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, S1 वाली S2 में या S2 वाली, यानी कि आप इसको रिवर्स के लिए और इसको फारवर्ड के लिए, इसको फारवर्ड या रिवर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑन वाली जो ऑफ वाली वायर है ये ग्रीन कलर की, ये आपने S3 जो टर्मिनल है उसी में लगानी है। ये तो हो गया अब इसके कनेक्शन। उम्मीद है कि आपको कनेक्शन की समझ आ गई होगी कि कॉमन से आपने वायर लेनी है, तीनों जो स्विचेस हैं उनके एक साइड पर लगाकर उन सबको लूप कर देना है और बाकी जो इसके जो दूसरे पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट, ये नॉर्मली क्लोज वाला पॉइंट की जो वायर है वो आपने लगानी है S3 टर्मिनल में और दूसरे 2 की जो वायर आउटपुट वाली यहाँ से आ रही है नॉर्मली ओपन वाली, ये आपने S1 और S2 टर्मिनल्स में लगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाता है कि इसकी पैरामीटर सेटिंग, कि हमने इसके पैरामीटर कौन कौन से सेट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले, अगर तो आपने इन्वर्टर को किसी और जगह पर इस्तेमाल किया हुआ था तो आपने सबसे पहले चले जाना है प्रोग्राम में इंटर होने के लिए, ये प्रोग्राम का बटन आपने प्रेस करना है और आपने फिर ये इंटर का बटन प्रेस कर देना है। P0 मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा और इसके बाद आपने यहाँ पर लेके आना है P017। आप पैरो की को प्रेस करते रहें और जैसे ही P0.17 आपके सामने आ जाए, ये आ गया P0.17, उसके बाद आपने ये इंटर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर फीडिंग हो सकती है 0, 1 और 2, लेकिन आपने इधर करनी है 1 फीडिंग करके ये इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो आपका इससे क्या होगा कि ये जो आपका इन्वर्टर है ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा, यानी कि इस तरह है कि जैसे आपने बिल्कुल नया ख़रीदा था। अगर आपने इस पर कोई मखसूस यानी कि मोटर वगैरह की फीडिंग पहले से कर रखी है
तो फिर आपको ये फैक्ट्री रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसके लिए आपको फिर दोबारा से मोटर के तमाम पैरामीटर और दूसरे पैरामीटर इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फीड करने पड़ेंगे। तो इसको मैं प्रेस करता हूँ, इसको हम कर लेते हैं फैक्ट्री रीसेट सेटिंग पे। तो चलें, ये तो हमारी होगी फैक्ट्री रीसेट सेटिंग। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट सेटिंग करनी है वो हमने जाना है दोबारा से प्रोग्राम का बटन प्रेस करके P0.इंटर, उसके बाद हम जाएंगे P0.1 में, 0.1 में इसको हम इंटर करेंगे। यहाँ पर 0 है तो हमने इसको 1 कर देना है। 1 करने के बाद इसकी वैल्यू को सेव करने के लिए ये इंटर का बटन हम प्रेस करेंगे और ये वैल्यू हमारी सेव होगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू सेव हुई है या नहीं हुई, तो आप दोबारा से डाउन एरो की का इस्तेमाल करें। P0.01 आपके सामने आएगा, इंटर वाला बटन प्रेस करें तो ये देखें हमारी वैल्यू 1 हो गई है, जबकि यहाँ पर 0 थी। उसके बाद आपने फिर दोबारा से ये एस्केप वाला बटन प्रेस करना है और आ जाना है P0 मेन्यू में। तो आपने दोबारा जाना है P0.07 में। तो उसके लिए अप एरो की का बटन प्रेस करें, ये आ गया P0.07। ये इसकी रन कमांड सेटिंग है। तो ये 0 है, इसको आपने 0 ही अभी रहने दें, हम इसको 0 पे ही सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे, ये 1 करना इसलिए था कि अगर हम इसको चाहें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम वेरिएबल की मदद से, यानी कि कोई वेरिएबल लगाकर उसकी मदद से अप या डाउन कर सकें, तो उसके लिए ये सेटिंग थी। ये भी मैं आपको इसी आज ही की वीडियो में बता दूंगा, वेरिएबल के कनेक्शन करके भी, कि आप वेरिएबल की मदद से इसकी स्पीड को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमको जो मेन जो हमारी सेटिंग रह गई हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा P5 ग्रुप में। तो उसके लिए ये एस्केप का बटन प्रेस करें, ESC या PRG वाला। तो ये P0 आ गया, तो आपने यहाँ पर लेके आना है P5 4-5। उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने चले जाना है P5.01, इंटर का बटन प्रेस करें और ये जो जहाँ पर 37 आपके सामने आ रहा है, तो आपने इसको जो है ना 37 से चेंज करना है। और ये जो 37 आ रहा है इसको हमने 1 करना है, और ये आ गया 1, और इंटर का बटन दबाकर हम इसे कर देंगे सेव। और इसके बाद P5.02, इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। इसकी वैल्यू इस वक्त 31 है, इसको हमने 2 करना है। तो इसको हम ऐसे बढ़ाकर, ये 1 और 2, ये 2 आ गया। तो अब हम इसको इंटर दबाकर सेव, ये 2 इंटर दबाकर सेव कर देंगे। इसके बाद आ गया P5.03, तो इसकी वैल्यू पहले चेक करते हैं, 8 है, तो इसको हमने 3 कर देना है, 3 और इंटर दबाकर सेव कर लेना है। इसके बाद P5.010 में हम जाएंगे, ये इसकी 3 वायर कनेक्शन की जो सेटिंग के लिए है। इसके बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने 3 कर देना है, 1 2 3, क्योंकि हमने 3 वायर कंट्रोल के ज़रिए इसको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है इस इन्वर्टर का। तो 3 करके हम इंटर करके प्रेस कर देंगे, तो हमारी ये जो सेटिंग है इसकी तमाम सेटिंग जो है वो हो चुकी है। तो चलिए, अब हम इसको चलाकर पहले चेक करते हैं। तो ये देखिए, हमने जो ऐसे ही इसका फारवर्ड वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए मोटर जो है वो फारवर्ड चलना शुरू हो गई है। स्टॉप का बटन ये रेड वाला प्रेस करता हूँ, ये देखिए मोटर स्टॉप। ऊपर इन्वर्टर पे आप गौर करें, इसकी फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही डाउन होना शुरू हो गई। जैसे ही मैं दूसरा बटन प्रेस करता हूँ, इसकी अप डायरेक्शन चेक करें, स्टॉप वाला बटन प्रेस किया, इस जानिब फारवर्ड वाला बटन दबाया, फारवर्ड चलना शुरू हो गई मोटर। स्टॉप का बटन प्रेस किया तो मोटर स्टॉप हो गई। दूसरी जानब का बटन दबाया, दूसरी जानब चलना शुरू हो गई। यानी कि अब आपको किसी मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कोई रिले, ग्लास रिले वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 पुश बटन लगाकर आप इसको रिवर्स, फॉरवर्ड और स्टॉप चला सकते हैं। अब आप देखें, मैंने इसको फारवर्ड चला दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी पे आप तवज्जो दें। देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने 50 हर्ट्ज़ रखी थी, तो ये ऐसा ऐसा मोटर घूमते घूमते अपने 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर चली गई है। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना हो तो उसके लिए हम, ये देखिए मैं डाउन एरो की का बटन दबा रहा हूँ, तो देखें इसकी भी वैल्यू भी कम हो रही है, 30, 28, 27, 25, 24। और मोटर की जानिब भी आप गौर करें कि मोटर की स्पीड भी कम होना शुरू हो गई है। जिससे जैसे मैं इसका जो बटन है वो नीचे वाला दबाता जाऊंगा, उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। चाहे आप 3 हर्ट्ज़ पे कर लें, 4 हर्ट्ज़ पर कर लें। और इसी तरह बढ़ाने के लिए आप एरो की का जो बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और साथ साथ ही उसकी स्पीड में भी इजाफा होता जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो स्पीड कंट्रोल का मेथड है इसको आप वेरिएबल की मदद से करें, यानी कि इस तरह की एक वेरिएबल लगाकर किसी और जगह से आप अगर कंट्रोल करना चाहते हैं कि यानी कि जहाँ पर आपने ये बॉक्स लगाया उसके पास ही कहीं ये वेरिएबल लगा दें ताकि कहीं भी दूर से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकें और इसकी स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकें, तो उसके लिए आपको पैरामीटर कौन सा चेंज करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, और इस वेरिएबल के कनेक्शन किस तरह से करने हैं वो भी इसी वीडियो में बता देता हूं। तो चलिए एक मरतबा से मैं इसको स्टॉप का बटन प्रेस करके मोटर को हम स्टॉप कर देते हैं और सबसे पहले वेरिएबल के कनेक्शन को समझिए कि हमने वेरिएबल के कनेक्शन किस तरह से करने हैं। हर वेरिएबल की बैक साइड पर ये 1, 2 और 3 लिखा हुआ होता है। ये देखें 1, 2 और 3, ये 3 डिजिट जो है ना वो आपके सामने लिखे होते हैं 1, 2, 3। तो आपने ये जो 1 वाली वायर है इसको जो है वो सबसे पहले आपने लगाना है इधर टर्मिनल +10 वोल्ट पे। कहाँ पर आपने लगाना है? +10 वोल्ट पे। ये आपको +10 वोल्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद जो 2 नंबर है वो आपने लगानी है इसका 2 नंबर पॉइंट वाली वायर AI1 में। किसमें? AI1 में। और 3 नंबर वायर को ग्राउंड में लगाना है जहाँ पर ये GND लिखा हुआ है। फिर से एक मरतबा सुन लें कि 1 नंबर +10 वोल्ट में, 2 नंबर AI1 में और 3 नंबर ग्राउंड में। मैं इधर आपको एक कागज़ पे बना भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये वेरिएबल के 3 पॉइंट 1, 2, 3। 1 नंबर को आपने +10 वोल्ट पे लगाना है, 2 नंबर को आपने लगाना है AI1 पॉइंट पे, AI1 पे, और ये जो 3 नंबर है इसको आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने वेरिएबल के जो कनेक्शन है वो टर्मिनल बोर्ड के साथ कर दिए हैं। 1 नंबर वायर को 10 वोल्ट पे, 2 नंबर को AI1 पे और 3 नंबर को ग्राउंड के साथ अब हमने लगा दिया है। तो सबसे पहले हम इसको, मैं मोटर को चलाता हूँ। ये देखिए मैंने रन का बटन प्रेस किया तो मोटर जो है वो चलनी शुरू हो गई है। मोटर जो है हमारी चल रही है, लेकिन ये देखें मैं इस वेरिएबल को अगर ऐसे घुमाता हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हो रही। अगर मैं वेरिएबल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो इसकी वेरिएबल की मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा नहीं हो रही। अगर हमने वेरिएबल से इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए हमको इसके पैरामीटर की सेटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले मैं स्टॉप का बटन प्रेस करके मोटर को स्टॉप करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन सा पैरामीटर है जिसको सेट करना है। उसके बाद ये जो वेरिएबल है उसकी मदद से हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकेंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे। प्रोग्राम का बटन प्रेस किया, P0 हमारे सामने आया। फिर दोबारा ये डाटा इंटर वाला बटन प्रेस करें। उसके बाद हमने चले जाना है P0.07 में। P0.07 में इंटर का बटन प्रेस करें। ये जो 0 है इसको आपने 1 कर देना है। 1 करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करके इस वैल्यू को सेव कर देना है। ये हमारी वैल्यू सेव हो चुकी है। तो हम अब आ जाते हैं मेन मेन्यू की तरफ। तो अब हम मेन मेन्यू पे आ गए हैं। तो अब देखिए मैं आपके सामने जो मोटर है इसको चलाता हूँ। ये देखिए मैंने फॉरवर्ड वाला बटन दबाया तो मोटर जो है चलना शुरू हो चुकी है। अब जो इसकी जो वेरिएबल है इसको मैं जैसे जैसे कम या ज़्यादा करूँगा तो इसकी स्पीड उसी हिसाब से देखें कम या ज़्यादा होगी। यानी कि जितनी आप करना चाहेंगे, मतलब मैं इस तरह कम करना चाहूँगा तो वेरिएबल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो ये कम होना शुरू हो गई, और अगर मैं दूसरी तरफ घुमाऊँगा तो मोटर की जाने भी देखें, इन्वर्टर पे देखें तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप इसकी स्पीड को जो है ना आप वेरिएबल की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कीबोर्ड पे उसकी सेटिंग रखनी है कीपैड पे ही तो आपने वही P0.07 वाली वैल्यू है उसको 1 की जगह पर दोबारा 0 कर देना है। तो ये फिर कीपैड के इन अप एंड डाउन एरो की मदद से कंट्रोल होगी। अगर आप उसको 1 कर देते हैं तो फिर इस वेरिएबल ये जो हमने लगाई है इसकी मदद से फिर ये कंट्रोल होगी। और ऑन ऑफ के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आपने इसके कनेक्शन करने। मैंने ऑफ का बटन प्रेस किया है और मोटर जो है वो आपके सामने रुक गई है। यानी कि अब आपको कोई मैग्नेट कॉन्टैक्टर, कोई ग्लास रिले वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह जस्ट 3 पुश बटन लगाकर आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और रिवर्स फॉरवर्ड भी चला सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो दोस्तों अगर आप इसकी इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका आइकॉन लास्ट इसी वीडियो के आखिर में आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप इसके मुख्तलिफ ग्रुप की मुख्तलिफ सेटिंग सीखना चाहते हैं, जैसे P2 ग्रुप यानी कि इसका प्रोटेक्शन ग्रुप है, या इसका PB ग्रुप है यानी कि मोटर के जो पैरामीटर हैं उनकी सेटिंग वगैरह, ये तमाम ग्रुप्स की अगर पैरामीटर सेटिंग सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग से मैंने वीडियो INVT इन्वर्टर के हवाले से बनाई हुई हैं। उनका आइकॉन भी इसी वीडियो के आखिर में मैं लगा दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।